देखिए, हम इस क्वेश्चन से समझेंगे कि हम पार्टनर कैपिटल किस तरीके से बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, काफ़ी इजी अकाउंट है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला है। ये क्वेश्चन है जिसमें लिख रखा है कि ए और बी दो पार्टनर है जिनकी 10 लाख और 5 लाख रुपए कैपिटल है। ईच पार्टनर एंटाइटल 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर पार्टनर चाहता है कि उसको 8% अपनी कैपिटल पर ब्याज मिले। इस क्वेश्चन के अंदर बी कहता है कि मुझे सैलरी चाहिए 3500 रुपये पर मंथ विद 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन दे देंगे, लेकिन उसमें क्या लिख रखा है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। तो देखिए दोस्तों, जब एक दूसरे पे चीज़ें डिपेंड होने लग जाए ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, उनका सॉल्यूशन ही निकाल दीजिए, फिर दोबारा उस क्वेश्चन से बात कीजिए। पहले हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दीजिए आप। 10 लाख रुपए पे 8%, 5 लाख रुपए पे 8%, पूरे साल का है। अब 12/12 लगा के करेंगे तो बात बराबर ही पड़ेगी। 80,000 रुपये और 40,000 रुपये, यानी कि टोटल हो गया 1,20,000 रुपये के इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब बी कहता है कि मुझे सैलरी चाहिए, तो बी की सैलरी निकाल लीजिए। बी कहता है मुझे 3500 रुपये पर मंथ सैलरी चाहिए, तो 3500 इंटू 12 सैलरी हो जाएगी 42,000 रुपये। अब बी का जो कमीशन है उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से देख लेते हैं। बी कहता है कि मुझे कमीशन चाहिए नेट प्रॉफिट पे 10%। ये आपका नेट प्रॉफिट रहा 4,50,000 रुपये का, इस पे 10% कमीशन दे दीजिए। लेकिन देखिए, ये वाला जो नेट प्रॉफिट है ये तो ऑलरेडी बी की सैलरी काट के है। अब इसमें लिख रखा है कि हमको नेट प्रॉफिट, जिसमें आप इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दीजिए, सैलरी हटा दीजिए। इस 4,50,000 में ऑलरेडी इसकी बी की तो सैलरी कटी हुई है, तो सिर्फ आप क्या हटाइए, 1,20,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साथ में लिख रखा है कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। इसने कहा कि मुझे जो मेरा नेट प्रॉफिट है उसमें से आप मेरी सैलरी हटा दीजिए और दोनों पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कमीशन हटा दीजिए, और जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उस पर मुझे 10% कमीशन दे दीजिए। अब जो हमको नेट ऑलरेडी नेट प्रॉफिट दे रखा है उसमें दोनों चीज़ें कटी हुई है, तो सिर्फ आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाइए और इसको 10 अपॉन क्या लिख रखा है देखिए, आफ्टर। तो क्या रूल बैठता है आपका, 110 आप इस तरीके से हटा दीजिए। 30,000 रुपये इसका बी का कमीशन हो गया। इसके बाद चीज़ें ज़्यादा है नहीं कुछ, आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। सीधा सा पार्टनर्स की कैपिटल डालिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें ए और बी दोनों को हिस्सा मिलेगा 80,000 रुपये और 40,000 रुपये, यानी कि 1,20,000 रुपये। बी को सैलरी दे दीजिए, टू 20 सैलरी 42,000 रुपये, और बी को कमीशन दे दीजिए। यहाँ पे आपका आएगा प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए लिख रखा है, इधर देखिए एक बार दोबारा, द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड रुपीज 4,50,000। अब देखिए, अगर बी की सैलरी हटा के ही इसको बताना था तो हमसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनवा रहे हैं। हम एक बार सैलरी यहाँ दिखा चुके हैं, तो हम बार बार उसको सैलरी क्यों दिखाएं। हमको जो यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए होता है वो ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें पार्टनर की किसी भी इनकम का जोड़ ना हो। हमको इस प्रॉफिट में कोई सैलरी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई कमीशन, कुछ भी ऐड नहीं चाहिए। हमको ये बिल्कुल सिंपल सादा प्लेन चाहिए बिल्कुल। 4,50,000 में इसकी वापस 42,000 जोड़िए ताकि ये और ज़्यादा नेट बन के आए।
जो बैलेंस शीट फिगर है उसको प्रॉफिट समझ के बांट दीजिए। रेशो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2:1। अब हमको बनाना कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स रहती है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनेगा करंट अकाउंट। यहां पे आपको बात बारीकी से समझनी है। कैपिटल अकाउंट में अब जैसे ये वाली एग्जांपल है, पार्टनर लाए 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए। ये लोग चाहते हैं कि हमारे 10 लाख और 5 लाख ऐसे ही बने रहे। हम जब निकले तो हमको इस ये 10 लाख और 5 लाख हमको ऐसे के ऐसे वापस दे देना, और जब तक बिजनेस चलेगा हम इस तरीके से इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब ए को देखिए आप, ए के 10 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने के बाद इसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस तो बढ़ेगा ना। तो ये कहते हैं कि जो भी हमको इस 10 लाख रुपए से एक्स्ट्रा मिलता है वो आप हमको एक अलग अकाउंट में दे दीजिए, लेकिन हमारे 10 लाख रुपए ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो यहाँ लिखिए बाय बैलेंस बीडी 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। मैं यहाँ आपको लिखवा रहा हूँ बाय बैंक अकाउंट इंट्रोड्यूस। अगर ये पार्टनर साल के बीच में और कैपिटल लेके आते हैं जिसको फ्रेश कैपिटल बोलते हैं, तो आप यहाँ लिखिए, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर परमानेंटली कुछ कैपिटल निकालते हैं तो यहाँ से निकालेंगे। अगर पार्टनर टेम्परेरी कैपिटल निकालते हैं तो यहाँ से निकालेंगे। परमानेंट कैपिटल को लिखते हैं बैंक, टेम्परेरी कैपिटल को लिखते हैं ड्राइंग। इसको बोलते हैं टेम्परेरी कैपिटल। तो पार्टनर ना तो कुछ लेके आए और ना ही उन्होंने कुछ निकाला, तो इनका बैलेंस सीडी लिख दीजिए 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। ये इस अकाउंट का टोटल हो जाएगा। अब बात करंट की करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सारा का सारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ने अपने खर्चे दिखाए वो पार्टनर की इनकम होती है, तो हम उसको एज ए इनकम पार्टनर के क्रेडिट साइड में डाल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी को सैलरी मिल रही है तो आप बी को सैलरी दे दीजिए। बी को हम कमीशन भी दे रहे हैं तो आप कमीशन भी दे दीजिए। दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जैसा कि पार्टनर ने ना तो कोई ड्राइंग की, ना ही बिजनेस ने इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, तो हम यहाँ क्या कर देंगे टू बैलेंस सीडी। अब दोस्तों जब हमसे यही पूछा जाएगा दोबारा कि व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो आप क्या करेंगे? आप एक तरीके से इन दोनों के इक्वल का एक अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। सेम फिगर्स डालिए, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, टू बैंक अकाउंट, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू बैलेंस बीडी। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो आप सीधा डालिए बाय बैलेंस बीडी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर टू बैंक अकाउंट। देखिए मैं ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। बैंक अकाउंट ज़रूरी नहीं है
ये सब आपको लिखना है, अगर आपका क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। मैं एज ए टीचिंग आपकी बस एक प्रैक्टिस करा रहा हूँ। टू बैलेंस सी डी। तो देखिए, कैपिटल अकाउंट बनाना कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ भी है, हम अब नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे वो हम करेंगे कि अगर किसी ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि इसमें 80,000 40,000 ये देना अगर भूल गए तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी अपनी स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बंद किए हुए खातों को दोबारा एडजस्ट करना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।